हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है प्यारे प्यारे व्यूअर्स का। आज है संडे, एक स्पेशल क्लास करेंगे राइटिंग कॉन्सेप्ट्स की। 2-3 संडेज से इस क्लास को मैं कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छी भी लग रही है। 5 से 10 मिनट में एक कमाल का राइटिंग कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सभी कॉन्सेप्ट्स मैं वही शेयर कर रहा हूँ जो अपने पेड कोर्स में करता हूँ। ये क्लास पेड कोर्स का पार्ट है जिसके बारे में आपको मैं अभी आगे जाके बता दूंगा। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। 3 सेंटेंसेज आपके सामने लिखे हुए हैं जो एक प्रेजेंट हैबिट को बताते हैं। ही स्टडीज़ फॉर 10 आवर्स एवरी डे। वो 10 घंटे रोज़ पढ़ा करता है। ही इज स्टडिंग फॉर 10 आवर्स एवरी डे नाउ डेज। वो 10 घंटे पढ़ रहा है हर रोज़ आजकल। नाउ डेज मतलब आजकल। और ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग थ्रू आउट द नाइट। वो हमेशा पढ़ता रहता है रात भर। देख रहे हो, 3 सेंटेंस में मीनिंग एक ही निकल रहा है। किसी आदमी की प्रेजेंट हैबिट की बात हो रही है। वो 10 घंटे पढ़ता है। वो 10 घंटे पढ़ता है या पढ़ रहा है आजकल। और वो हमेशा रात भर पढ़ता रहता है, हमेशा स्टडी करता रहता है पूरी रात। एक ही आदमी है, इसकी 3 हैबिट्स बताई जा रही हैं, लेकिन टेंसेज अलग अलग हैं। तो इस क्लास में आपको सीखना है कि प्रेजेंट हैबिट को कैसे बताया जाए, कौन से टेंस में उसको एक्सप्रेस किया जाए। तो देखो, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अगर आपका कोई हैबिचुअल एक्शन है जनरल वे में, तो आप वर्ब की बेस फॉर्म को यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करें। बात आ गई समझ में? हैबिचुअल एक्शन है, जनरल है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप बता रहे हो, भाई मैं 9 बजे उठता हूँ, इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, ऑफिस में इतने घंटे काम करता हूँ, शाम को इतने बजे आता हूँ, रात को इतने बजे सोता हूँ, और ऐसे ऐसे सब चीज़ें मेरी लाइफ में चलती हैं। तो जनरल हैबिट्स बताई जाती हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। अब थोड़ा सा एडवांस लाओ अपना जो टेम्पो यहाँ पे। अगर आपको कोई ऐसी हैबिट बतानी हो अपनी या किसी और की जिसका नेचर टेम्परेरी हो। देखो, आप रोज़ सुबह 9 बजे उठते हो तो ये तो परमानेंट नेचर है ना आपका। लेकिन मैं आपको यूँ बोलूँ कि आजकल मैं आज जो है सुबह में मैं 9 बजे उठता हूँ, या आजकल के दिनों में या हाल फिलहाल में ये वाली गाड़ी ड्राइव करता हूँ, या इन दिनों मैं ऑफिस से इतने बजे निकलता हूँ या इतने बजे आता हूँ। बात आ रही है समझ में? हाल फिलहाल वाली हैबिट जो टेम्परेरी इन नेचर है, जिसको सुन के लगे कि ये बहुत लंबे वक्त से नहीं चल रही है या लंबा नहीं चलने वाली है, ऐसी हैबिट्स को आपको बताना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे ही इज स्टडिंग की जगह पे मैं स्टडीज़ भी लिख सकता था, यहाँ पे स्टडीज़ भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि ये 10 घंटे पढ़ता है, वो पढ़ता है हाल फिलहाल, है ना, नाउ डेज का मतलब आजकल, इसलिए मुझे स्टडीज़ की जगह पे इज स्टडिंग लिखना पड़ा, कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना पड़ा। अब आप सवाल पूछोगे, सर मुझे कैसे पता लगेगा कि हैबिट जो है वो हाल फिलहाल वाली है? तो भैया, हाल फिलहाल वाले ट्रिगर वर्ड्स मिलेंगे आपको सेंटेंस में। नाउ डेज, दीज डेज, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, एट प्रेजेंट। अरे बात समझ में? जब इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो ना किसी करंट हैबिट के साथ में, तो समझ लेना कि टेम्परेरी नेचर वाली हैबिट आ चुकी है, इंडेफिनिट नहीं, मैं कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करूँगा। अब देखो तीसरा वाला तरीका, ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग थ्रू आउट द नाइट। वो हमेशा रात भर पढ़ता रहता है। यहाँ पे बताया जा रहा है एक ऐसे एक्शन को, हैबिचुअल एक्शन को, जो दूसरों को इरिटेट करता है। कभी कभी आप बोलते हो ना, यार ये तो हमेशा हंसता ही रहता है, यार ये तो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, यार ये तो हमेशा सोता रहता है, यार ये तो यार आदमी ऐसा है जो हमेशा ही जो है दूसरों का मजाक बनाता रहता है। तो जब भी किसी आदमी के इरिटेटिंग एक्शन की बात हो और ऑलवेज नाम का ट्रिगर वर्ड यूज़ हो जाए, उस केस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। तो याद रखें, ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाने का मतलब ही यही है कि आप किसी इंसान की इरिटेटिंग हैबिट की बात कर रहे हो। अब देखो, पढ़ना बुरी चीज़ नहीं है, पढ़ना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे राइटर है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि ये आदमी के पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है रात भर, है ना। तो इरिटेटिंग सेंस में इस हैबिट को बताया जा रहा है, अच्छी चीज़ को भी। तो ही इज़ ऑलवेज स्टडिंग थ्रू आउट द नाइट। तो याद रखें, ऑलवेज के साथ में इरिटेटिंग हैबिट बताई जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मेरे ख्याल से तीनों के बीच का डिफरेंस आप समझ चुके हैं। अब एक काम करेंगे, ये जो आपने डिफरेंस समझा है, अभी जो सीखा है, इसको अपने अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिकली, ताकि आप इसको और अच्छे से दिमाग में बिठा सकें। और उसी के साथ में ये क्लास हमारे राइटिंग स्किल्स के पेड कोर्स का पार्ट है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको राइटिंग सिखाई जाती है, बिल्कुल बेसिक से। अभी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ना, तो उस क्लास में, उस कोर्स में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से सारे बताए जाते हैं लाइन से, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकते हैं राइटिंग कोर्स में। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, ऐप को डाउनलोड करें, YT योर इंग्लिश ट्यूटर को, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे ही आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा।
बेसिक्स एडवांस इंग्लिश राइटिंग कोर्स, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंक, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं। 485 में आई कैन राइट, इस कूपन के साथ आप इसको अप्लाई करके ले सकते हैं। 60 to 70 आवर्स का कोर्स है, फ़ायदा ले लेना, हज़ारों लोग ले चुके हैं। इसी के साथ में आपको ऐप पे बैंकिंग और एसएससी के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। बैंकिंग कोर्स में आपको बैंकिंग के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाता है भरपूर प्रैक्टिस सेशंस के साथ, और इसी तरीके से एसएससी के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस इस कोर्स में आपको तैयार करवाए जाते हैं। तो मेहनत करने वाले कोर्स हैं, स्पून फीडिंग कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। चलो जी, सेंटेंसेज आपके सामने हैं, अब इन कॉन्सेप्ट्स को करना है अप्लाई। शालिनी रात में देरी से सोती है। शालिनी रात में देरी से सोती है, जनरल हैबिट है कि नहीं? टाइप ऑफ हैबिट कैसा है? जनरल, जनरल, हैबिचुअल, है ना। कोई ऐसा नहीं बताएगा कि आजकल सोती है, या ऐसा भी नहीं बताएगा सारी रात देरी से सोती है ना, हमेशा सोती है, तो ऐसी बात तो हुई नहीं। अगर जनरल हैबिचुअल एक्शन है या जनरल हैबिट है, जनरल हैबिट है, तो उस केस में क्या करते हैं हम? वर्ब के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। यहाँ लगा देता हूँ इंडेफिनिट टेंस, और कैसे लिखूँगा? शालिनी, शालिनी स्लीप्स, स्लीप्स लेट इन द नाइट। ठीक है, शालिनी स्लीप्स लेट इन द नाइट। अब देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा बदल गया। शालिनी आजकल रात में देरी से सोती है, आजकल, तो सेंटेंस कैसा बनेगा? अब यहाँ पे आ चुकी है आपकी टेम्परेरी हैबिट। भाई आजकल सो रही है, हमेशा नहीं सोती थी, पहले तो टाइम पे सोती थी, आजकल देरी से सो रही है ना। तो इसमें अपने यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस को, और मैं क्या लिखूँगा? शालिनी, शालिनी इज स्लीपिंग लेट इन द नाइट, और आजकल के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड को नाउ अडेज। याद कर लेना इस वर्ड को अगर आपको नहीं आता है तो। और एक और वर्ड है इसके लिए, एट प्रेजेंट, है ना। दीज डेज भी लिख सकते हैं, आजकल को दीज डेज भी लिख सकते हैं, है ना। तो नाउ डेज, एट प्रेजेंट या दीज डेज, ये तीनों ही वजह जो वर्ड्स हैं, ये ट्रिगर वर्ड्स हैं जिनकी वजह से हमने यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करके टेम्परेरी हैबिट को बताया है। अब एक और तरीका है इसको लिखने का। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, शालिनी हमेशा रात में देरी से सोती है। शालिनी हमेशा रात में देरी से सोती है, तो ये हैबिट है इरिटेटिंग एक्शन, इरिटेटिंग हैबिट। इसमें क्या यूज़ करते हैं? इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में यूज़ करते हैं ऑलवेज को। तो क्या लिखूँगा? शालिनी इज़ ऑलवेज स्लीपिंग लेट इन द नाइट। ट्रिगर वर्ड क्या बन गया यहाँ पे? ऑलवेज। और इज स्लीपिंग कैसे आया? क्योंकि एक इरिटेटिंग हैबिट बताई जा रही है, कोई आदमी बहुत चिढ़ करके बता रहा है कि शालिनी हमेशा रात में देरी से सोती है। तो देखो यही था इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, आपकी राइटिंग में इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। अब मैंने यूज़ करके सिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे। एक छोटा सा होमवर्क टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तीनों क्वेश्चंस को आपको जज करना है कि किस में किस तरह की हैबिट यूज़ हुई है, और उसी हिसाब से सही जो है सेंटेंस को आपको फ्रेम करना है। पहला सेंटेंस, पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमेशा कश्मीर का मामला रेज करता रहता है, उठाता रहता है। अब देख लो, पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमेशा कश्मीर का मामला उठाता रहता है। कश्मीर का मामला इंडिया पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कहता है इस मामले को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। तो देख लो किस टाइप की हैबिट है, टेम्परेरी हैबिट है, जनरल हैबिट है या इरिटेटिंग हैबिट है, उसी हिसाब से उस सेंटेंस को यूज़ करना है। आजकल इंडिया बहुत कम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। अब यहाँ भी देखना है आपको किस टाइप की हैबिट है। और जापान अपनी कार्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, यहाँ भी आपको जज करना है किस टाइप की हैबिट है। बहुत आसान है, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, सीखने में टाइम लगता है, लेकिन मेरी आदत यही है, कोशिश भी यही है कि अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को आप स्टूडेंट्स तक बहुत आसान भाषा में पहुँचाया जा सके। और एक्चुअल में ये इतना ही आसान है, कोई भी सीख सकता है इनको, है ना। तो कोशिश करना, कमेंट सेक्शन में आंसर डालो, तीनों को ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। उसी कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेंगे मेरे आंसर्स। मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करना, आउट ऑफ 3 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो,
कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।